हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सॉरी बच्चों, पिछले 2-3 दिन से वर्कशीट्स कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं आपके लिए। मैम की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। जल्दी मैम ठीक हो जाएंगी तो मैम आपके लिए रोज़ वर्कशीट बनाना कंटिन्यू करेंगी। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ वर्कशीट की, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो और आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएँ। अगर आपको कुछ लगता है कि इस वीडियो में मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, ऐड करना चाहिए या कुछ हटाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सजेशंस उसमें इंक्लूड किए जाएं। तो चलो बच्चों, आज की वर्कशीट के बारे में देखते हैं थोड़ा। हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 138। 22 दिसंबर डेट है आज, और हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है। तो चलो देखते हैं कि आज हमें मैथमेटिक्स में क्या नया सीखने को मिलता है। आप मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए, ये बॉक्स हम रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। जयंती मतलब उनका हैप्पी बर्थडे है 22 दिसंबर। तो हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ कि हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में मैथमेटिक्स का कितना बड़ा रोल है और क्या रोल है। मैथमेटिक्स के यूज़ से हम क्या क्या नए नए डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, किस किस फील्ड में हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। यही सब जागरूकता के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। यहाँ पे जो पिक्चर दी है उसमें मैं थोड़ा पिक्चर की हेल्प से समझाने का ट्राई किया है। नेशनल मैथमेटिक्स डे दिसंबर 22 2020। ये जो फ़ोटो है ये है श्रीनिवास रामानुजन की, जो कि एक महान मैथमेटिक्सियन थे, और इन्हीं की जयंती पे राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलो बच्चों, वर्कशीट में आगे देखते हैं। ये हमारी थी जनरल इन्फॉर्मेशन आज के बारे में। आगे देखते हैं कि वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है और सीखते हैं आगे। जन्म तिथि में जादू। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये रामानुजन का ही एक तरह से हम कह सकते हैं छोटा सा इन्वेंशन था, उसी के बारे में दिया गया है। चलो देखते हैं। रामानुजन एक महान एक बार की बात है, वह अपनी जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। ये है उनका नीचे दिया हुआ है। इसमें उन्होंने कैसे अपनी जन्म तिथि के नंबर्स को कुछ फॉर्मूला बना के उन्होंने ये बनाया कि हर कॉलम और हर रो का सम यानी योग सेम आता है। देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। ये जो बॉक्स दिया है इसमें देखो 22 यानी 22 को क्या है, 22 को रामानुजन का बर्थडे है, यानी आज 22 दिसंबर। दिसंबर कौन सा महीना होता है? दिसंबर होता है 12वां महीना। और इनका बर्थ हुआ था 1887 में। 1887 ये हो गया पूरा। जैसे इनका बर्थडे कब था? 22 दिसंबर 1887 में इनका बर्थ हुआ था। ये एक रो बन गई, यानी एक पंक्ति बन गई। ऐसे ही इन्होंने बाकी नंबर्स किसी फॉर्मूले से बनाए, और ऐसा बनाया कि आप जिस भी डायरेक्शन में आप इनका सम करेंगे उन सब का सम सेम आएगा। सम यानी योग करेंगे। ये यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की गई है। देखते हैं।
रामानुजन का जादुई वर्ग। प्रथम पंक्ति, पंक्ति को रो भी बोलते हैं, की संख्याओं पर ध्यान दें। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्मतिथि 22/12/1887 1887 है। ये हमने देखा अभी अभी। तारीख को हम कैसे लिखते हैं? डी 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 मतलब डे। 22 महीना, महीने क्या बोलते हैं? मंथ। वाई वाई यानी ईयर 1887। आ गया बच्चों? क्लियर है? देखिए, तारीख को हम लिखते हैं डी डी यानी डेट। महीने को लिखते हैं मंथ मंथ मंथ। साल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंचुरी और एक ईयर। कौन सी सेंचुरी में कौन सा ईयर है? ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों यानी रोज़, स्तंभ यानी कॉलम। पंक्तियाँ क्या होती है बेटा? जो ऐसे होती हैं वो पंक्तियाँ होती हैं, उनको रोज़ बोलते हैं। और जो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम यानी स्तंभ। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ऐसे या फिर ऐसे, जो क्रॉस डायरेक्शन में होता है उसको हम विकर्ण या इंग्लिश में उनको डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग 139 यानी 139 आएगा। चलो एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 22। जैसे पहला रो का इन्होंने ऐड किया है। पहली रो कौन सी है? ये वाली पहली रो है। इनको ऐड किया इन्होंने। कैसे ऐड किया? 22 + 12 + 18 + 27। इसका सम कितना आ गया? 139। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इन्होंने दूसरी रो का सम किया है। दूसरी रो कौन सी है? ये वाली है। इनका सम कैसे आएगा? 88 + 17 + 9 + 25 = 139। ओके बच्चों, आप एक ट्राई भी कर सकते हैं बाकी रोज़ के लिए भी और कॉलम के लिए। आगे हमारी वर्कशीट क्या कहती है? सबसे पहले ये देखते हैं। ये पहली वाली रो का हमने सम कर लिया था, 139 आया था। चाहे तो आप करके अपनी मैथ्स की कॉपी में इसका सम करके देख सकते हैं, और ये आपको लिखना भी है। ये सम यानी योग करना ही हमें सिखाना चाह रहे हैं इस वर्कशीट के थ्रू। तो चलो इसको पढ़ते हैं। इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति यानी रोज़ तथा स्तंभ यानी कॉलम, बताया था पंक्ति और रो का डिफरेंस क्या था? ये जो ऐसे हैं सब, ये सब पंक्तियां हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये सब ऐसे खड़े वाले, इनको हम कॉलम बोलते हैं। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं। स्तंभ और पंक्तियों की संख्याओं का जोड़ करके देखें और पता लगाएं कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या का योग बराबर है। तो हमें ये दिया गया है, इन्होंने पहले स्तंभ और पहली रो का योग हमें करके दिया है। ये हमने किया था पहले। 22 + 12 + 18 + 87 = 139। इसी प्रकार इसने फर्स्ट कॉलम का करके दिया है। 22 + 88 + 10 + 19 = 139। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अब जो बाकी बच गई रोज़, जैसे 88 + 17 + 9 + 25, इसका योग करके देखना है। 10 + 24 89 16, इसका योग करके देखना है। 19 + 86 + 23 + 11 का योग करके देखना है। और ऐसे ही हमें इस डायरेक्शन में सबका सम करके अपनी मैथ्स की कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, ये आप देखेंगे तो सबका योग 139 दिखाना है। जैसे मैं इस वाली रो का कर रहा हूँ, तो देखते हैं। 10 है + 24 है + 89 है + 16 है, तो इनका सम बच्चों 139 ही आएगा। और आपको ये अपनी मैथ्स की कॉपी में करके योग करके इसमें दिखाना है। आगे वाले में क्या दिया है?
आगे वाले में हमें दिया है वर्ग के विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया था आपको। विकर्ण या तो होगा इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, या फिर ऐसे। ये हैं इसके दो विकर्ण। अब चाहे आप इसका सम इधर से इधर कर लें, चाहे इधर से इधर कर लें, एक ही बात है, विकर्ण ही है। चाहे या तो इधर से इधर कर लें, चाहे इधर से इधर कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो पढ़ते हैं। वर्ग के विकर्ण की संख्याओं का योग भी 139 है। आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब इन्होंने कहा है कि एक डायरेक्शन वाली विकर्ण का योग 139 है, तो आप बता सकते हैं कि दूसरी डायरेक्शन वाली विकर्ण का योग क्या होगा? तो ये आपको करके अपनी मैथ्स की कॉपी में लिखना है और देखना है कि 139 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। 139 ही आएगा बच्चों, बस आपको दिखाना है ट्राई करके कि 139 ही आ रहा है। चलिए आगे वाला पढ़ते हैं। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं का जोड़ पता लगाइए। चारों कोनों मतलब ये वाले चार कोने, 1 2 और ऊपर वाले चारों दोनों कोने, ये वाले और ये वाला और ये वाला, इनका सम करके देखते हैं तो क्या आता है। चलो देख लेते हैं। चारों कोनों में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 22 है, 87 है, 19 है और 11 है। तो इनका सम देखते हैं कैसे करना है। 9 + 1 10, 10 + 7 7, 17, 17 + 2 19 का 9। आई होप बच्चों की आपको सम आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ एक बार अपने सम्स को रिवाइज़ कीजिए। और भी डिफरेंट वर्कशीट के वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। केजी से क्लास 5 तक के वीडियोस हैं। तो इसको हमने सम किया तो आया 19 का बच गया 1, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। ये करते हैं 2 + 8 कितना 10 + 1 11 + 1 12 और +1 ये था, कितना हो गया 13। तो यहाँ 13 देखा बच्चों, आया 139। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि जो बीच वाले ये हैं इनका सम आप करके बताइए कितना आएगा। क्या आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें यही लिखा है। क्या वर्ग के बीच में आने वाली संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? चलो करके देखते हैं। हमने चारों कोनों का योग करके देखा, कितना आया 139 आया था। ये याद रखना बच्चों, 139 आया था। इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में कि कितना आता है। अब हम बीच वाले चार का योग करके देखते हैं, यानी इन बीच वाले चार का योग हमें करना है कि कितना आता है। तो करके देखते हैं क्या है। 17 है, 9 है, 24 है और 89 है। तो इस सम करते हैं। चलो बच्चों, ये 139 हमें याद रखना है क्योंकि हमें कंपेयर करना है बाद में। तो चलो सम करते हैं। इधर क्या है 9 + 4 कितना हुआ 13, 13 + 9 कितना हुआ 22 + 7 कितना हुआ 22 + 7 कितना हुआ 29। तो 29 का 9 और जो 2 बच गया वो हमें आगे ऐड करना है। तो फिर सम करते हैं इधर वाले का। 1 + 0 1 + 2 3 और 8 और 3 11 और 2 ये था 11 और 2 13, 11 और 2 आया 13। तो आ गया बच्चों 139। तो यानी बीच वाले चारों का और चारों कोनों वाली संख्याओं का योग भी बराबर है। तो ये रामानुजन ने ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि लिखते लिखते ये अपना एक गेम बना लिया था। गेम में ये एक पज़ल बना ली थी जिसकी हेल्प से ये वर्कशीट हमें आज सम करना सिखा रही है। आगे देखते हैं बच्चों। ये जो दिया है उसका फॉर्मूला जो रामानुजन ने बनाया था, रामानुजन ने जो ऊपर
स्क्वायर बनाया है अपनी डेट ऑफ बर्थ में, उसका फॉर्मूला उन्होंने ये यूज़ किया था। ये फॉर्मूला है। डे हमें पता है क्या था, डे का मतलब डे यानी आज का दिन 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को ही उनका बर्थडे था, तो वो लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर सेंचुरी लिखनी है, और फिर ईयर लिखना है। अब इसकी हेल्प से, जो फॉर्मूला दिया है इसकी हेल्प से हमें अपने बर्थडे के हिसाब से ये वाला जो दिया है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये हमें पूरा करना है। ओके बच्चों, ये वाला स्क्वायर हमें फिल करना है। मैं अपने बर्थडे के हिसाब से इसको फिल करूँगा, आपको ये अपने बर्थडे के हिसाब से फिल करना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अपना बर्थडे लिखना है। कैसे लिखना है, इसको देखते रहिए बगल वाले को, और फिर इसमें हमें फिल करना है। तो सबसे पहले लिखना डे, तो मेरा बर्थडे आता है 21 मई को, तो सबसे पहले डेट आ गई 21। फिर दूसरे में क्या आएगा, ये मंथ, तो मंथ यानी मेरा मई में है, तो 05 मई। फिर सेंचुरी मेरा हुआ था 1991 में, तो यहाँ 19 आएगा सेंचुरी वाले में, और इसमें 1901। ओके बच्चों, ये सबको क्लियर है। सबसे ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप अपनी डालिए। फिर अगले वाले बॉक्स यानी इस वाले बॉक्स में इन्होंने YY+1, YY से क्या था, ये सबसे लास्ट वाला YY ईयर था, YY+1 करना है। तो मेरा YY है 91, तो इसमें मैं लिखूँगा 91+1 कितना, 92। और अगला वाला क्या है, CC-1, CC क्या था, सेंचुरी, यानी ये 19। अब 19 - 1 कितना होगा, 18। मेरा 18 होगा। अब आप अपना देखिएगा क्या होगा, सबका अलग अलग आएगा ये, और सबको अपने अपने बर्थडे के हिसाब से ये बनाना है। अगला है ये है मंथ, यहाँ पे था। अब 5 - 3 कितना होगा, 2। 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, नहीं होगा, तो यहाँ आएगा 2, 0, 2। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। आगे में क्या है, DD+3। DD क्या था, DD मतलब डे। 21+3 कितना होगा, 24, तो यहाँ आएगा 24। आगे वाला क्या है, आगे वाला है MM-2। MM क्या था, MM था ये, MM-2, MM इधर है ये, तो 5 - 2 3, 5 - 2 3 आएगा इसमें। आगे वाला है DD+2, तो DD क्या था, DD था मेरा 21, तो 21+2 23। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सबको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके या वापस से देख के एक बार धीरे धीरे साथ साथ में अपनी नोटबुक में ये स्क्वायर बना के उसमें लिख सकते हैं, ताकि समझने में इजी हो। अगर आप एक साथ देख के इसको ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा हार्ड होगा करना। आप साथ साथ में करते जाइए, समझते जाइए, और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्क्वायर फिल करते जाइए। चलो आगे देखते हैं। आगे वाला है बच्चों YY+2। तो YY क्या था, ईयर। मेरा वाला ईयर क्या था बताओ, 91। तो YY+2 कितना होगा, 91+2 93। वेरी गुड। आगे वाला है CC-2। अब मेरे में CC क्या था बताओ बच्चों, CC था 19। पूरी हो गई। अब बची है लास्ट वाली रो। लास्ट वाली रो है CC+1, CC यानी सेंचुरी। और सेंचुरी मेरे में क्या थी, सेंचुरी मेरे में क्या थी, 19। 19+1 कितना आएगा, 20। 19+1 20। आगे वाला है YY-1 यानी ईयर -1। ईयर मेरे में क्या था, 91।
91 माइनस 1 यानी 90। अगले वाला है DD+1 यानी डेट प्लस 1। डेट मेरे में क्या है 1, 21 प्लस 1 22। नेक्स्ट और लास्ट ये है हमारा MM-1। MM क्या था मंथ। मंथ मेरे में क्या है बच्चों 5 मई। मई यानी 5 5th मंथ। तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4। ये हो गया मेरा स्क्वायर। अब आप अपने बर्थडे के हिसाब से ये स्क्वायर बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। आज अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को भारत के कुछ और महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, शकुंतला देवी एक मूवी भी है बच्चों, आपने कुछ लोगों ने देखी होगी। वो बिना कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेती थी। उनके नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, यानी दुनिया में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने का। उन्हीं के जीवन से परिचित करा के बारे में बताएं। हो सके तो इन पर बनी कुछ फिल्में भी दिखा सकते हैं, जैसे शकुंतला देवी। ठीक है बच्चों, आज कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है हमारा। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। बच्चों बाहर जाएं तो ज़रूर मास्क पहनें, और कोई बाहर वाला आपके घर आता है तो भी आप मास्क पहन के रहें, ताकि कोरोना वायरस से सुरक्षा की जा सके। थैंक यू बच्चों, खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्ती करें और खूब पढ़ाई करें। थैंक यू।